जैनियों के पिछले प्रसंग में भी मैंने बताया था, पहले अध्याय में भी, कि जैनियों के 24 तीर्थंकर हुए। बिल्कुल। और पहले तीर्थंकर थे आदिनाथ, जिसे ऋषभदेव कहा जाता है, ऋषभदेव, और लास्ट वाले थे भगवान महावीर। तो उनके पहले जो तीर्थंकर थे आदिनाथ ऋषभदेव, उनका वो इक्ष्वाकु वंश में जन्मे और उनका जन्म अयोध्या में हुआ। और उसके बाद दूसरे थे, उनका नाम था अजीतनाथ, उनका जन्म भी इक्ष्वाकु वंश में हुआ। और उसके बाद चौथे थे अभिनंदन नाथ, उनका जन्म भी इक्ष्वाकु वंश में हुआ। और चौथे के बाद पांचवें जो उनके तीर्थंकर थे वो सुमितनाथ थे, उनका भी जन्म इक्ष्वाकु वंश में हुआ, अयोध्या में हुआ। और उसके बाद थे चौदहवें जो उनके तीर्थंकर थे, उनका नाम था अनंतनाथ, और उनका भी जन्म इक्ष्वाकु वंश में हुआ। अब तो राजेश जी, जैन तीर्थंकर जो है, जैन धर्म है, हाँ, उसका तो फिर हम ये कह सकते हैं भी जितना अयोध्या का महत्व हमारे लिए है, हाँ, जैनियों के लिए उससे ज्यादा निश्चित तौर पर है, निश्चित तौर पर है। और ये सारा का सारा हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि 22 जो तीर्थंकर हैं वो इक्ष्वाकु वंश से हैं, और उनका जो जन्म का स्थान है वो अयोध्या है। अयोध्या। तो ये सारी चीजें आप वाल्मीकि रामायण में देखो। इक्ष्वाकु वंश में और क्या महत्वपूर्ण रहा? इक्ष्वाकु वंश में अब ऋषभ, इनके मैं और बता रहा था, एक बात मेरे और ध्यान आ गई कि ऋषभ जो देव जी थे, इनकी 2 पत्नियां थी, नंदा और सुनंदा, ऋषभ देव जी की। हाँ, जो ठीक है। और इनके जो पत्नी थी सुनंदा, उनमें से भरत पैदा हुए थे, जिनका नाम भारत रखा गया है। तो ये नंदा, और कहते हैं नंदा के तो करीब नंदा और सुनंदा के पुत्र थे भरत, जिनके नाम पे भारतवर्ष बना है। तो अच्छा, अयोध्या को ये भी कहते हैं अष्ट चक्रा 9 द्वारा देवा नाम पुरयोध्या, कि जिसमें 8 चक्कर 9 द्वार और देवताओं का वास है, उसको पूरी अयोध्या बोलते हैं। तो ये अभी भी है या अष्ट चक्कर जो है? नहीं, अयोध्या जो बसी है उसके बारे में कहा जाता है कि भगवान विष्णु का जो सुदर्शन चक्कर है ना, हाँ जी, उसके ऊपर विराजमान है, ऐसा शास्त्रों में जिक्र आया है। ठीक है।